श्री शिवाय दोस्तों, 3 जून के दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी सोमवार के दिन है। इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब एकादशी सोमवार की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे। यहां गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र 1 मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं। 3 जून सोमवार अपरा एकादशी व्रत के दिन आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, जो आपसे आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 3 जून सोमवार एकादशी व्रत के दिन, तो दोस्तों समझ लें आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। 13 दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं जी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार एकादशी व्रत तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों। दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार एकादशी व्रत तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है दोस्तों। इस दिन मतलब पौष दुर्गा एकादशी व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान, पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेव मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय है जो कि आपको पौष सोमवार एकादशी व्रत के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खानपान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खानपान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं।
जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार। अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 13-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संतेरा होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें।
ऐसा करने से वह केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों, देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त।
और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं, मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले। दोस्त जादू, टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें, फिर इसे कर दें। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 जून 2024 यानी कि सोमवार अपरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार अपरा एकादशी के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार अपरा एकादशी के दिन। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं,
जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है, तो धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय, ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अपरा एकादशी जो है, अपरा एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। कहने का मतलब है, आज आप अपने जीवन में अगर पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति नहीं है, तो अपरा एकादशी का दिन एक ऐसा है जो कि बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन आपने तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय करोगे तो आपकी सारी मनोकामना को श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। क्योंकि तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है ये इतना पवित्र और पूजनीय होता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेषकर किसी भी एकादशी के दिन, तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है। आपके जीवन जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें यह दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और आप अपने जीवन में यश, वैभव, धन सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और यह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपरा एकादशी के दिन तुलसी के गमले में जरूर चढ़ाने हैं। अच्छा, अपरा एकादशी इसलिए भी विशेष हो जाती है कि आपको बता दें, अपरा एकादशी का व्रत स्वयं सुदामा जी ने किया था, जो कि बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे। और आप सभी जानते हैं कि बाद में, है ना, क्या उनके पास कितना धन था, सब कुछ उनके पास था। तो इसीलिए इस अपरा एकादशी का जो दिन है इसे आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। जरूरी नहीं है कि आपको इस दिन व्रत ही करना है। व्रत आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उपाय इस दिन आपको जरूर करने चाहिए। और सबसे ज्यादा लाभ तो आपको तुलसी के पौधे का यह मिलता है कि आपके घर पर अगर कोई भी विपत्ति आ रही होती है, कोई दुख, कोई कष्ट आने वाला होता है न घर के किसी भी सदस्य पर, तो तुलसी का पौधा हमेशा आपके घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं न उनकी रक्षा करता है। अगर घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे या सूख जाए तो समझ लेना आपके घर की जो मुसीबत थी, जो आपके घर का दुख था, न वो तुलसी के पौधे ने ऊपर ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तुलसी का पौधा आपके कितने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय अपरा एकादशी वाले दिन चढ़ाना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं ये उपाय आप कोशिश करें कि सुबह में कर लें, है ना। सुबह में कर लें तो ज्यादा उत्तम है, वरना आप शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, सभी चाहते हैं ना कि हमारे घर में पैसा, धन, यश, वैभव हमेशा बढ़ता रहे। कभी भी हमारा जो पैसा है वो घटे ना, निरंतर हमारा पैसा बढ़े है, ना हमारी आने वाली पीढ़ियां जितनी भी है वह धन को लेकर सुखी होती जाए, कभी भी पैसे को लेकर उन्हें परेशान ना होना पड़े है ना। तो इसके लिए आपको उपाय करना है, क्योंकि कोई भी अगर एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, मां तुलसी को प्रसन्न कर लेता है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता, हमेशा उस घर में धन की वर्षा होती है, कभी भी उस घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर 5 दीपक तैयार करने हैं, शुद्ध देसी घी के गोल बाती लगाकर, और यह 5 दीपक आपको अपने घर में 5 जगह पर रखने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने गोल बाती का शुद्ध देसी घी का सबसे पहला दीपक। दूसरा दीपक कहाँ रखना है? दूसरा दीपक आपको रखना है
अपने घर की उत्तर दिशा में है। न घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण जो होता है, ये उस ईशान कोण जो होता है ना, ये सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। मां लक्ष्मी का भी स्थान है, श्री हरि विष्णु का स्थान है, महादेव का स्थान है। तो ईशान कोण में आप लगाएंगे, है ना। उत्तर और पूर्व के बीच की जगह होती है। ईशान कोण यहां पर आपको एक लगाना है। तीसरा दीपक जो आप लगाएंगे वह अपने रसोई घर में लगाएंगे, है ना, रसोई घर में। और जो 2 दीपक आपके पास बचे हैं, एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे बाहर, और एक दीपक लगाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। यह 5 दीपक अगर आपने अपने घर में 5 जगह पर लगा दिए, न अन्न की कमी होगी, न धन की कमी होगी। निरंतर हमेशा आपका धन बढ़ेगा और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि आपने 5 ऐसे स्थान चुन लिए जहां से देखिए घर का जो मंदिर होता है, यह आपके पूरे घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। पूरे घर में ऊर्जा यहीं से फैलती है, तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने अपने घर की शान कोट में दीपक जलाया, उत्तर दिशा में जलाया, बहुत सारे देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। तीसरी चीज, रसोई घर में जलाया, मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया। चौथी चीज कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया, जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। तो कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना। और तुलसी के पास जला दिया तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, जो कि हर व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं। देखिए, धन तो मां लक्ष्मी देती है, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं, और अधिक से अधिक धनवान बनना है ना। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तुलसी के पौधे के पास दीपक आप जरूर जला। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सीधे सीधे पर दीपक नहीं रखना है। आपको फूल की पंखुड़ियां रख लें, है ना, या फिर कोई प्लेट रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन आप चावल भी नहीं रख सकते हैं, है ना। बाकी टाइम पर तो चावल रख सकते हैं, दीपक के नीचे एकादशी के दिन आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस जब भी आप उपाय करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ करें। यह पहला उपाय अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए और जल्दी से जल्दी निर्धनता को घर से दूर करने के लिए, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस उपाय को करने से जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना है। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी आपके घर में वास होता है। मां लक्ष्मी जो है ना, ये कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है बहुत ही थोड़ा सा गुड़। जी हां, अब गुड़ जो है, इसे आप साधारण ना समझे ना, गुड़ का उपाय भी कैसे करना है, ये भी आपको यहां पर समझना है। तो देखिए, गुड़ जो आप लेंगे ना, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा गुड़ आपको लेना है, बहुत ही जरा सा गुड़ लेना है, और आपको तुलसी मैया को यह गुड़ अर्पित करना है। एकादशी के दिन है ना, तो जल में डालक नहीं, आपको इसके अंदर गमले के अंदर डालना है, क्योंकि अपरा एकादशी वाले दिन तो हम तुलसी के पौधे में जल डालते ही नहीं है, है ना। उनका व्रत होता है, उस दिन तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको छोटा छोटा तोड़ लेना है और तुलसी के पौधे में ऐसे ही आपको डाल देना है। अब ये भोग हो गया तुलसी मैया का। देखिए, जो व्यक्ति तुलसी के गमले में है ना, तुलसी के पौधे में थोड़ा सा गुड़ उन्हें अर्पित देता है। एकादशी वाले दिन तुलसी मैया कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी को नहीं रहने देती है। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी और बहुत ज्यादा धनवान हम बन जाएं, है ना, तो उन्हें विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन यह गुड़, थोड़ा सा गुड़ तुलसी के पौधे में जरूर अर्पित करना है। दूसरी चीज कि तुलसी मैया हमेशा प्रसन्न होती है। श्री हरि विष्णु के नाम से गुण चढ़ाते समय आपको मंत्र जरूर बोलना है। कौन सा मंत्र है? एयूएम नमो वासुदेवाय नमः। अब मंत्र जिन्हें याद नहीं रहता या जिन्हें आता ही नहीं, जो नहीं बोल सकते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र याद नहीं रख पाते हैं या जिन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो वो क्या करेंगे? तो वो श्री हरि का ऐसे ही ध्यान करेंगे, है ना।
श्रीमन नारायण, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और गुण तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। जल्दी से बात कर लेंगे। अब तीसरे उपाय की, जो कि अपरा एकादशी वाले दिन ही आपको जरूर करना। तो देखिए, सारा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपके कार्य में अड़चन नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं हमारा काम बहुत बिगड़ता है, काम बनते बनते बिगड़ गया, बना बनाया काम बिगड़ गया, हमारे काम में तो अड़चन आती ही आती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन काम बनता नहीं है। ऐसा करने का सोचते नहीं हो पाता है। ये चीज खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। कभी पैसा नहीं है, कभी कुछ, कब भी कुछ ऐसा। जिन लोगों के साथ हमेशा लगा रहता है, उन्हें एकादशी के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है? यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर लेने हैं। शाम के समय में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, वहां पर बीच में रखकर आपको इसे जला देना है। इतना उपाय अगर आप लिया ना, तो कभी भी आपके कार्य में अड़चन नहीं आती है। जिस काम को कर लेंगे उसमें सफलता ही